उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जैसे ही चुनावी कार्यक्रम जारी किया गया, पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव कई चरणों में कराए जाएंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाया जा सके। चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं नामांकन दाखिल करने की तिथि, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी, मतदान, मतगणना। मतदान के बाद उसी दिन या तय तारीख पर मतगणना कराई जाएगी। आचार संहिता लागू, क्या क्या रहेगा प्रतिबंध। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत कोई भी नई सरकारी योजना घोषित नहीं की जा सकेगी। शिलान्यास और लोकार्पण पर रोक। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले बिना अनुमति नहीं होंगे। सरकारी धन का चुनावी प्रचार में उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन और राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान की जा चुकी है। इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, पीएस, बडीई और होमगार्ड, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कितने मतदाता करेंगे वोट। प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गांव की सरकार चुनने का ये लोकतांत्रिक पर्व ग्रामीण विकास की दिशा तय करेगा। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पदों के लिए मतदाता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनेंगे। सियासी सरगर्मी तेज। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। गांव-गांव बैठकें शुरू, संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार, समर्थकों को साधने की कवायद, जातीय और सामाजिक समीकरणों पर मंथन। सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानकर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। धान जनता से जुड़ा चुनाव। पंचायत चुनाव सीधे तौर पर सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ा होता है। गांव की सरकार तय करेगी किसे मिलेगा विकास का लाभ, किस गांव तक पहुंचेगी सरकारी योजनाएं, कौन बनेगा जनता की आवाज। इसलिए पंचायत चुनाव ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। चुनाव आयोग की अपील। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि निर्भीक होकर मतदान करें, अफवाहों से बचें, किसी भी प्रलोभन में न आए, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। साथ ही प्रत्याशियों से भी कहा गया है कि वे मर्यादित और नियमों के तहत प्रचार करें। तो ये थी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की पूरी और बड़ी अपडेट। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की जनता गांव की सत्ता की चाबी किसे सौंपती है। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहिए